Hello students, welcome to my channel, and today our topic is the poem Echoing Green, which is written by William Blake. William Blake is a very famous nature poet, and in our last video we have discussed the line-to-line explanation of this poem, and now we are going to discuss the summary and the important points of the poem. So let's start. This poem has been written by William Blake. It describes the progress of human life at different stages. इस पोएम में ह्यूमन लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस किया गया है with the help of scene created in the poem. इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर. मेटाफोर का एक अच्छा उदाहरण है ये इस पोएम में दिया गया. जो बच्चे खेल रहे हैं एक पार्क में, हर तरफ हरियाली है, और वो बच्चों के खेल से लेकर शाम होने तक, बच्चों के अपने घर वापस जाने तक की जो सीन क्रिएट किया है, वो ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस और ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट जो स्टेप्स ऑफ लाइफ होते हैं उससे कंपेयर किया गया है. The green space, shouts of children and song of birds express the childhood stage. ज़िंदगी की शुरुआत में जो समय होता है उसको कंपेयर करने के लिए हर तरफ हरियाली, बच्चों की शोर की आवाज़ या पंछियों के गीत गाने की जो आवाज़, चहकने की आवाज़, ये हमारा बचपन शो कर रहा है कि एक इंसान के बचपन का समय कितना केयर फ्री होता है. The old people relax and watch the children. वहीं बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और वो बच्चों की तरफ देख के खुश हो रहे हैं और अपना चाइल्डहुड और यंग एज का टाइम याद कर रहे हैं. They also remind their childhood and youth. After spending the fun-filled day, children return home at sunset. और शाम के समय पूरा दिन मौज मस्ती से बिताते हुए अब सूरज ढलने वाला है और बच्चे अपने घर को लौटना शुरू कर रहे हैं. दे फील सेफ एट देयर हाउस इन मदर्स लैप. अपने माँ की गोद में घर जाके वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, इसलिए अब घरों को जाना शुरू हो गए हैं. सेम वे आफ्टर ओल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग टू गो बैक इन द लैप ऑफ गॉड आफ्टर सनसेट ऑफ देयर लाइव्स. और उस समय पंछी भी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, और इसी तरह जब इंसान की ओल्ड एज आ जाती है तो वो भी परमात्मा की गोद में जाके अपने आप को सेफ महसूस करता है. और जिस तरह बच्चे अपनी माँ के पास चले जाते हैं शाम सूरज ढलते ही, उसी तरह जो ह्यूमन बीइंग है वो भी अपनी ज़िंदगी का सूरज ढलते अपने परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर कंफर्ट फील करते हैं. So see the important points of this poem. Which figure of speech is used in this line? Like birds in their nest. That is simile. Simile यूज हुआ है यहाँ पर. Like word हो या as word हो तो वहाँ पर simile लिखा जाता है. Echoing green became dark. Why? जो हर तरफ हरियाली थी, जो सब कुछ देखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, वो अचानक अंधेरा कैसे हो गया? ड्यू टू सनसेट. वो अंधेरे में कैसे तब्दील हो गया? वो इकोइंग ग्रीन की जगह इकोइंग डार्क कैसे हो गया? क्योंकि सूरज छिप गया था. विच थिंग्स इन द पोएम टेक रेस्ट इन द इवनिंग. कौन कौन सी चीज़ें पोएम में बताई गई हैं कि शाम को अपने आराम के लिए चली जाती हैं? बर्ड्स टेक रेस्ट इन द नेस्ट, जो पोएम में डिस्कस किया गया हम उसी की बात करेंगे. पंछी अपने घोंसलों में चले जाते हैं. चिल्ड्रन टेक रेस्ट इन देयर मदर्स लैप, बच्चे अपनी माँ की गोद में चले जाते हैं. वेरी मीन्स वेरी, WEARY, वेरी मीन्स टायर्ड, थके हुए. और कौन कौन सी बर्ड्स के नाम इस पोएम में डिस्कस किए हुए हैं? बर्ड्स इन द पोएम, दैट इज़ स्काईलार्क एंड थ्रश. ये जो चिड़िया के नाम हैं, दोनों बर्ड्स के पंछियों के नाम हैं. ये झाड़ियों में रहने वाली जो कि उस हरी भरी पार्क में चहक रही थी, उन बर्ड्स के यहाँ पर नाम हैं स्काईलार्क एंड थ्रश. एंड नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.